am Gitanshi Aditya and I welcome you all to Aditya Education. So today we are going to study lesson number 2, that is a soulful experience. आज हम lesson number 2 पढ़ने वाले हैं जो कि है a soulful experience. ओके तो a soulful experience का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब ऐसी चीज़ जो आप महसूस करते हैं जो आपके हृदय को, आपके हार्ट को टच करती है, ठीक है, जो आपके दिल के बहुत करीब होती है, ऐसा एक एक्सपीरियंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आपको यहाँ पे दिया गया पैसेज पढ़ना है एंड आफ्टर दैट वी विल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. एंड उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन आंसर है उसे रीड करेंगे या फिर फिल करेंगे. तो यहाँ पे देखो, आप सभी अपनी अपनी बुक्स अपने सामने रखें. ओके, ओपन योर बुक्स एंड कीप रीडिंग विथ मी. आप मेरे साथ ही पढ़ते जाएंगे और मैं आपको बताते जाऊंगी. तो देखो, एज अ जर्मन who had never ventured out of Europe, it was a dream come true when I was selected for a cultural exchange program to India from my dance institute. देखो, यहाँ पे जर्मनी की लड़की की बात हो रही है. ओके, वो लड़की जो थी ना वो जर्मन थी. मतलब ऐसे लोग जो कि जर्मनी में रहते हैं उन्हें जर्मन कहा जाता है. जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियन कहा जाता है, वैसे ही जो जर्मनी के लोग होते हैं उन्हें जर्मन कहा जाता है. तो वो यहाँ पे अपनी स्टोरी बता रही है, एक लड़की की, एक जर्मन होने के तौर पे मैं कभी भी इंडिया से बाहर, यूरोप से बाहर कभी नहीं गई थी. ठीक है, वो लड़की बता रही है कि मैं यूरोप से बाहर कभी भी नहीं गई थी और मैंने इतना रिस्की कोर्स कभी नहीं लिया था, इतनी रिस्की जर्नी, ठीक है, कभी भी ट्रैवल नहीं की थी. वो जो थी ना वो यूरोप से बिलोंग करती थी. देखो, हम लोग जो है ना वो इंडियंस हैं. हमारी जो कंट्री है इंडिया वो एशिया कॉन्टिनेंट में आती है. ठीक है, हम लोग एशिया में रहते हैं. वैसे ही जो ये लड़की है वो कहाँ रहती है? जर्मनी में रहती है. जर्मनी जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है. जब हमने क्लास 4th में वो एनिमल्स वाला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को कॉन्टिनेंट के बारे में अच्छे से बताया था, है ना. टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और हर एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. तो वैसे ही एक कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जर्मनी, जहाँ से ये लड़की आई है और वो यहाँ पे अपने डांस इंस्टीट्यूट के द्वारा भेजी गई है. ठीक है, उसे उसके डांस इंस्टीट्यूट ने चूज़ किया है ताकि वो इंडिया में आए और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे. मतलब इसमें क्या होता है कि कोई दूसरे कंट्री से एक कोई आता है और यहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट करता है. ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं या जो भी हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर को बताती है, हमारी संस्कृति को बताती है, ऐसी चीज़ों को वो अडॉप्ट करते हैं और फिर वहाँ मतलब दूसरी वापस अपनी कंट्री में जाके इसे प्रचार करते हैं कि इंडिया में ये चीज़ें होती हैं. ठीक है, वैसे ही कभी भी देखना, इंडिया से भी लोगों को सेलेक्ट किया जाता है दूसरी कंट्री में जाने के लिए. वहाँ से वो चीज़ों को सीखते हैं और उसके बाद फिर उसे यहाँ लाकर अप्लाई करते हैं या हमें बताते हैं. इस तरीके से ये जो कल्चरल एक्सचेंज है वो चलते ही रहता है. ठीक है, तो वैसा ही एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम अटेंड करने जर्मनी से ये लड़की जो है वो इंडिया आई थी. ठीक है, ये जो लड़की है ना वो उसके डांस इंस्टीट्यूट ने यहाँ भेजा था. तो देखो, they say visiting India is equivalent to visiting several countries at once due to its rich culture which differs from state to state. हाँ, तो उसके जो डांस इंस्टीट्यूट है ना उन्होंने उसे क्या कहा, उस बच्ची को, उस लड़की को, कि आप इंडिया जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारी कंट्रीज एक ही बार में घूम के आ रहे हो. क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो इतना रिच है, बहुत रिच कल्चर है हमारा. मतलब हमारी जो संस्कृति है ना वो बहुत बहुत मतलब गौरवान्वित करने वाली है. जैसे देखो, हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हमारा कल्चर अलग है. यहाँ पे जो डांस फॉर्म है वो अलग है. ठीक है, यहाँ जो है वो सुआ डांस बहुत फेमस है. वैसे ही आप महाराष्ट्र में चले जाओ, ठीक है, महाराष्ट्र का अलग डांस फॉर्म है. वैसे ही अगर आप तमिलनाडु या फिर केरला इस टाइप की जगह पे चले जाओ या मतलब साउथ इंडिया चले जाओ तो वहाँ का डांस फॉर्म अलग है. उधर कथक,
कुचिपुड़ी, ये सारे टाइप के डांस फॉर्म्स चलते हैं जो हम इधर नहीं करते। तो हमारे यहाँ का ना कल्चर बहुत अलग है। हमारे यहाँ आधे लोग जो है कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ लोग कोई, हमारे यहाँ तो कितनी बहुत सारी तो अलग अलग लैंग्वेजेस ही है, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमारा कल्चर बहुत रिच है, खाने सबके अलग है, खाना जो हम खाते हैं वो सबका अलग है। इडली, वड़ा, डोसा, ये सारी चीज़ें आंध्र प्रदेश में बहुत फेमस है, तमिलनाडु, केरला जो उधर वाली चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे ही आप इधर महाराष्ट्र वगैरह में जाओगे तो आपको वड़ा पाव मिलेगा। तो इस तरीके से कल्चर हमारा बहुत ज़्यादा रिच है। तो जब वो लड़की यहाँ आ रही थी तो उसके डांस इंस्टीट्यूट ने उनसे ये कहा कि जब आप इंडिया जाओगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप बहुत सारे कंट्रीज़ एक ही बार में घूम रहे हो, क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत रिच है। तो एज अ फाइन आर्ट स्टूडेंट्स आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड by the Indian dances and wanted to learn the art from a guru। मैं एक फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मतलब ये जो इस टाइप के डांस वगैरह होते हैं, है ना, जो कल्चर होता है, इस टाइप की वो एक स्टूडेंट थी। और वो जो है ना इन चीज़ों को देखकर बहुत उत्साहित हो जाती थी। वो ये कलर, मतलब क्या बोलना चाहिए, हमारा जो कल्चर है, दूसरे टाइप के डांस के तरीके हैं, है ना, कहीं वेस्टर्न डांस चलता है, कहीं हिप हॉप चलता है, कहीं पे ब्रेक डांस चलता है, हमारे यहाँ कथक, कुचिपुड़ी, इस टाइप के डांस चलते हैं। तो हर तरीके का डांस फॉर्म हर कंट्री में फेमस होता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे डांस फॉर्म्स फेमस हैं। तो इस टाइप के डांस फॉर्म सीखने में वो लड़की बहुत इंटरेस्टेड थी। देखो, वो एक गुरु से इस टाइप का डांस फॉर्म सीखना चाहती थी। आई विविडली रिमेंबर द डे व्हेन आई लैंडेड इन न्यू दिल्ली। वो कहती है कि मुझे ना उस दिन का पिक्चर मेरे माइंड में एकदम क्लियर है, मतलब मैं एकदम बता सकती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था जब मैं दिल्ली में लैंड की थी। मतलब उसकी जो प्लेन है वो दिल्ली आई थी, उस दिन का वो पिक्चर उसके माइंड में एकदम क्लियर है, उससे वो दृश्य अच्छे से याद है। Soon after I cleared the customs at the airport, I was welcomed with a huge garland of orange flowers by my host family। जैसे ही मैंने एयरपोर्ट में कस्टम्स क्लियर किए, वहाँ पे एयरपोर्ट में ना जैसे ही कोई दूसरी कंट्री से लैंड करते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रोसीजर होते हैं जो उन्हें फॉलो करना होता है। वो लोग उसे फॉलो करते हैं, अपना बैग्स चेक करवाते हैं। तो ये कस्टम जो है वो कंप्लीट करने के बाद ही उन्हें इंडिया में आने दिया जाता है। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट से सारे कस्टम्स क्लियर करके निकली तो जो फैमिली के साथ वो रुकने वाली थी इंडिया में, उस फैमिली ने एक ना ऑरेंज कलर के फ्लावर से उसका स्वागत किया। ठीक है, हमारे यहाँ होता है नहीं कि जब भी कोई आता है कोई मेहमान तो हम उसका जो है वो गार्लैंड से, ठीक है, फूलों के हार से हम उसका स्वागत करते हैं। तो वैसे ही उसका स्वागत हुआ ऑरेंज कलर के फ्लावर से। It was a large family consisting of 3 generations that lived together and practiced their art together। ये जो थी ना, जिस फैमिली के साथ रुकी थी वो एक बहुत ही बड़ी फैमिली थी। ठीक है, उसमें 3 जनरेशन्स के लोग रहते थे। मतलब कौन कौन 3 जनरेशन्स कैसे? दादा दादी, ठीक है, सबसे छोटे बच्चे, उनके मम्मी पापा, और उसके बाद फिर मम्मी पापा के मम्मी पापा, मतलब बच्चे, उनके पेरेंट्स और उनके दादा दादी, ये 3 जनरेशन्स। ठीक है, तो इतनी बड़ी जो लार्ज फैमिली है वो एक साथ रहती थी और ये जो डांस फॉर्म है वो एक साथ वो लोग प्रैक्टिस करते थे। फिर देखो, दे ऑल शेयर्ड अ डीप पैशन फॉर द क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म कथक। उन सब को ना बहुत ही ज़्यादा पैशन था, मतलब वो लोग ना इस चीज़ को लेके बहुत पैशनेट थे कि ये हम करते हैं। वो था कथक करने के लिए वो लोग बहुत पैशनेट थे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हमें ना स्कूबा डाइविंग करनी है, उनको ना उसी चीज़ को करने में बड़ा मज़ा आता है। स्कूबा डाइविंग पानी के अंदर हम करते हैं। तो सबका अलग अलग होता है। कुछ लोगों को रीडिंग का पैशन होता है कि जो चीज़ हमें करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत अब करने में इच्छुक रहते हो, वही होता है आपका पैशन। तो वैसा ही उनका पैशन था कथक डांस करना, उस पूरी फैमिली का। तो वो लोग कथक में बहुत इंटरेस्टेड थे। Now turn the page. My guru, the head of the family, Mr. Ramchand, was an expert in this art। और कथक डांस में जो एकदम एक्सपर्ट थे उस फैमिली के, मतलब जो मेरे टीचर भी थे, वो थे मिस्टर रामचंद। वो उस फैमिली के हेड भी थे और वहाँ के एक्सपर्ट टीचर थे कथक डांस के। However, he seemed to be stricter
than the teachers I had in Germany. लेकिन वो बाकी टीचर्स से बहुत स्ट्रिक्ट थे जो मेरे जो टीचर्स थे जो कि जर्मनी में थे. उसके जर्मनी में जितने भी टीचर्स थे ना, उससे मिस्टर रामचंद्र बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे. ठीक है, वो बहुत ही रूल्स फॉलो और डिसिप्लिन फॉलो करने वाले टीचर थे. He woke up very early and expected his students to do the same. वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते थे और वो एक्सपेक्ट करते थे कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी उनसे डांस सीख रहे हैं, वो भी ऐसा ही करें. As he liked to teach only in the mornings. क्यों वो चाहते थे कि वो लोग जल्दी उठे? क्योंकि उन्हें सुबह सुबह डांस सिखाना ही अच्छा लगता था, पसंद था. As my classes with him began, I found that the dance poses or the mudras were the foundation of any classical Indian dance. जैसे ही मेरी क्लास उनके साथ शुरू हुई तो मुझे ये पता चला कि इंडियन डांस में क्लासिकल जो हमारा डांस होता है ना फॉर्म, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना वो होता है मुद्रा, मतलब अलग अलग पोज बनाना. जैसे ना देखना, आप देखे होगी कि नटराज की मूर्ति आपने कभी देखी है, शिव जी की, तो वो एक डांस फॉर्म का एक पोज है. ठीक है, आप कभी देखना, अपने घर में पूछना कि नटराज की मूर्ति कैसी दिखती है, चाहे तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल कर सकते हो. ठीक है, तो ये एक तरीके का पोज है. और ऐसे जो पोजेज है ना बहुत सारे, वो कथक डांस में या फिर हमारे कोई भी इंडियन क्लासिकल डांस में बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा जो पूरा इंडियन क्लासिकल डांस है वो बहुत सारी मुद्रा या फिर पोज पे डिपेंड करता है. फिर I learned to use my hands, feet and even my eyes to express myself in my dance. हमारे सिर्फ बॉडी से ही, हमारे हाथ भी, हमारे डांस में हाथों का भी बहुत यूज़ है, हमारे पैरों का भी बहुत यूज़ है, यहाँ तक कि आईज से भी. ठीक है, आँखों से भी हम अपने डांस को एक्सप्रेस करते हैं. इंडियन डांस फॉर्म की ये खासियत है कि हम अपने आँखों से भी अपने डांस को एक्सप्रेस करते हैं. तो उसने ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी. I also learned the Indian ways of starting a practice session called pranam, which is a respectful greeting to the audience prior to starting the performance. हाँ, यहाँ तक कि उसने इंडियन तरीका सीखा प्रणाम करने का. जब भी ना, आप लोग शायद इतना इसके बारे में नहीं जानते हो, अगर आप कोई परफॉर्मेंस देखो, डांस परफॉर्मेंस आप यूट्यूब पे देख सकते हो, कोई भी कथक डांस परफॉर्मेंस, तो जब भी वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से पहले जितने भी डांसर्स होते हैं वो स्टेज पे खाली पैर आते हैं, वो कभी भी चप्पल नहीं पहनते. ठीक है, वो स्टेज को ना रिस्पेक्ट देने का एक तरीका होता है. ठीक है, वो लोग आते हैं और उसके बाद फिर एक ना प्रणाम करने का, प्रणाम आप समझते हो. ठीक है ना, रिस्पेक्ट देने का, नमस्ते करने का या ग्रीट करने का लोगों से एक तरीका है. तो डांस करने से पहले ये एक स्पेशल तरीका होता है प्रणाम करने का, रिस्पेक्टफुल, मतलब बहुत ही सम्मान के साथ लोगों से आदर से मिलने का. ये डांस का जो भी कथक वगैरह डांस है, इंडियन क्लासिकल डांस की स्पेशलिटी है. तो इस जो लड़की है उसने यहाँ पे आके ये भी सीखा. I also like the idea of taking one's shoes off before entering the stage. हाँ, वही बोल रहे हैं, देखो कि इससे ये भी अच्छा लगा कि जब भी स्टेज में चढ़ते हैं उससे पहले वो अपने जूते उतार देते हैं. It is not only convenient to dance barefoot, but it also keeps the stage clean. It is also a way of paying respect to the stage. ये मतलब ना, डांस करने में खाली पैर डांस करना कन्वीनियंट ही नहीं, बल्कि इससे जो है ना स्टेज क्लीन भी रहता है. मतलब ना, सबसे अच्छा कंफर्टेबल होता है खाली पैर डांस करना. जब आप कोई शूज़ वगैरह पहन के डांस करोगे तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना खाली पैर डांस करना होता है. तो खाली पैर डांस करना कंफर्टेबल भी है, साथ में से स्टेज भी क्लीन रहता है. ठीक है, मान लो आपका शूज़ आप लेके चढ़ रहे हो तो फिर हो सकता है कि कुछ डर्ट हो उसमें, जिससे कि स्टेज खराब हो जाए. साथ में ये स्टेज को रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है कि हम आप पे जूता पहन के नहीं चढ़ रहे, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम खाली पैर चल रहे हैं. जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम शूज़ बाहर निकाल देते हैं ना, वैसे ही स्टेज पे चढ़ने से पहले भी ये जो डांसर्स हैं वो जूते और अपनी जो शूज़ वगैरह हैं वो बाहर निकाल देते हैं. फिर as my practice sessions with him proceeded further, I became familiar with other novel aspects of the art. जैसे जैसे मेरा प्रैक्टिस सेशन जो है वो आगे बढ़ता चला गया, मैं नई नई चीज़ें और बड़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें जो है इस डांस फॉर्म के बारे में सीखती चली गई. For instance, among the 10 major forms of dance in India, Kathak is primarily used to tell a story.
इंडिया में ना मतलब 10 अलग अलग टाइप के डांस फॉर्म होते हैं जो बड़े स्तर पे कहा जाता है कि 10 ऐसे हैं जो कि बड़े स्तर पे कि हाँ ये बहुत नामी और बड़े डांस फॉर्म्स हैं। उसमें से जो एक है वो है कथक, जिसे यूजुअली स्टोरी बताने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ना कोई स्टोरी चलती रहेगी, जैसे क्या बोलना चाहिए, कृष्ण जी की रासलीला आपने सुनी होगी, है ना, उस टाइप की स्टोरी, या फिर राम जी का अयोध्या वापस लौटना, इस टाइप की स्टोरी बताते हुए ही ये डांस होता है। ये जो डांस है किसी पुरानी जो हमारी एपिक है, हमारी माइथोलॉजी जो है, उससे रिलेटेड कोई डांस फॉर्म जो है वो कथक होता है। I learned a few acts myself depicting Lord Krishna and his famous dance with his female friends and depicting Lord Rama's return to Ayodhya. उसने कहा कि मैंने ऐसे डांस भी सीखे जिसमें ये बताया जा रहा था, ऐसे तरीके से उसने डांस किया जिससे ये पता चले कि कैसे लॉर्ड कृष्ण जो थे वो कैसे अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स लड़कियों के साथ कैसे वो डांस करते थे, और वही कृष्ण जी की जो रासलीला है, और वैसे ही कैसे जो है वो लॉर्ड राम जो है, भगवान राम जो है अयोध्या लौटे। इस सारे डांस की जो स्टोरी है वो कथक के द्वारा बताई जाती है, ये सारी स्टोरी। आई ऑल्सो लर्न दैट इन ऑर्डर टू मास्टर द आर्ट द फुट मूवमेंट हैड टू बी फ्लॉलेस। हाँ, उसने ये भी सीखा कि अगर आपको अच्छे से ये डांस सीखना है, कथक डांस सीखना है, तो आपका फुट मूवमेंट, मतलब आपकी जो पैरों का मूवमेंट होना चाहिए ना, वो एकदम फ्लॉलेस होना चाहिए, मतलब उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कथक सीखना है तो आपके फुट मूवमेंट, आपके पैरों के मूवमेंट बहुत ही अच्छे होने चाहिए, उसमें गड़बड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। देन I became more comfortable with dancing with the small bells called घुंघरूज tied around my ankles. हाँ, और वो धीरे धीरे ना घुंघरू बांध के डांस करने में भी कंफर्टेबल होती गई। कथक डांस हम पैरों में घुंघरू बांध के करते हैं, तो वो घुंघरू बांध के डांस करने में भी कंफर्टेबल होती चली गई। Then I was now ready to perform before a large audience and I was very excited to show off my newly acquired skill. अब वो ना एकदम रेडी थी कि वो बहुत सारे लोगों के सामने डांस कर सके। उसने इतना सीख लिया था कि वो बहुत पूरी रेडी हो चुकी थी कि अब वो डांस जो है वो सीख ले, ठीक है, वो परफॉर्म कर ले लोगों के सामने, और वो लोगों को अब दिखाना के लिए एकदम रेडी थी कि वो उसने क्या नया स्किल सीखा है। तो अब देखो, My 30-day trip to India came to an end with my dance performance at the Indian Habitat Center. हाँ, उसका जो 30 दिन के लिए वो यहाँ पे आई थी इंडिया में डांस सीखने, और उसके बाद फिर एक परफॉर्मेंस उसे देना था इंडिया हैबिटेट सेंटर में। ये एक जगह है जहाँ पे उसे डांस परफॉर्म करना था, उसने वहाँ पे वो डांस परफॉर्म किया। I along with Mr. Ramchand dance group performed a 60-minute Kathak recital before a large Indian audience which had travelled from all over the country. उसने कहा कि मैं और मेरे साथ मिस्टर रामचंद जो उसके टीचर थे, उसका एक ग्रुप था, ठीक है, उनके एक ट्रूप थे डांस सीखने वाले लोग, वो और उनके डांस ट्रूप मिस्टर रामचंद के, इन सब ने मिलके 60 मिनट का एक डांस परफॉर्मेंस दिया इंडिया के बहुत सारे लोगों के सामने, जो कि अलग अलग जगह से आए थे। इंडिया में भी बहुत सारी जगह से वो लोग इस डांस परफॉर्मेंस को देखने आए थे, और उन सब लोगों के सामने इस लड़की ने परफॉर्म किया, और मिस्टर रामचंद के डांस ग्रुप ने। फिर I was touched by the overwhelming response of the audience that applauded us with an open heart. और मुझे ना बहुत ही मतलब ना अच्छा लगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, एकदम खुशी वाली, जब बहुत सारी जो ऑडियंस थी उन्होंने हमारे लिए तालियां बजाई, एकदम हमारा मतलब उत्साहवर्धन किया, ठीक है। जब बहुत खुश होकर उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे हार्ट को उस चीज़ ने टच किया। I was touched by the warmth shown towards me. मैं बहुत ही खुश हो गई थी जिस गर्मजोशी से सब लोगों ने मेरा क्या बोलना चाहिए, गर्मजोशी दिखाई मेरी तरफ, ठीक है। सब लोग उससे बहुत फ्रेंडली थे, अच्छे से बात करते थे सब लोग, तो वो बहुत खुश हो गए इस चीज़ को देख के कि यहाँ के लोग उससे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। एंड द लव फॉर द आर्ट अमॉन्ग इंडियंस, और वो इस चीज़ को देख के भी बहुत खुश थी कि लोगों में, इंडिया के लोगों में ये जो आर्ट है, ठीक है, ये जो कला जिसे हम कहते हैं, उसको देख के जो खुशी है, या उत्साह है, या लव है, या प्यार है, वो सब को देख के वो बहुत खुश हो गई। I cannot wait to return to India for another show next year in Chennai. और अब वो वापस जा रही है, और अब वो वेट नहीं कर सकती कि वो कब दोबारा इंडिया आएगी नेक्स्ट ईयर एक डांस परफॉर्मेंस देने, जो कि उसका होने वाला है चेन्नई में। वो फिर से यहाँ लौटेगी नेक्स्ट ईयर, और वहाँ इस बार उसका डांस परफॉर्मेंस होगा चेन्नई में। तो ये था एक
सोलफुल एक्सपीरियंस जो एक जर्मन लड़की ने हमारे साथ शेयर किया। ठीक है, वो यहाँ आई, उसने हमारे डांस फॉर्म्स को सीखा, बहुत तारीफ़ की, बहुत तारीफ़ पाई, और अब वो यहाँ से इतनी खुश हो चुकी है कि वो वापस लौटने के लिए वेट नहीं कर पा रही। सो दिस वॉज द स्टोरी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड जो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको ग्रुप में फिल करवा दूंगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।